दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानी जिसका नाम है फिर फुर्र फुर्र फुर्र। एक बार बादशाह अकबर बीमार हो गए। उनकी बीमारी भी विचित्र थी। बहुत उपाय करने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। वैद्य और हकीम भी उपचार करते करते थक गए थे। एक दिन चीन से एक हकीम आया। उसने बादशाह की जांच की और एक युक्ति बताई। उसने कहा, आप रोज रात को सोते समय एक लंबी कहानी सुना कीजिए। इससे आपको नींद आ जाएगी और धीरे धीरे आपका रोग मिट जाएगा। अकबर ने कहा, रोज रोज मुझे कहानी कौन सुनाएगा? बीरबल ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दरबारी तो हैं ही। रोज एक दरबारी आपके पास आएगा और कहानी सुनाएगा। एक दिन मैं भी कहानी सुनाने आऊँगा। बादशाह को बीरबल की योजना पसंद आई। फिर तो कहानी कहने के लिए प्रतिदिन एक एक दरबारी आने लगा, लेकिन यह युक्ति सफल नहीं हुई। दरबारी कहानी कहते कहते थक जाते, लेकिन बादशाह को नींद न आती। वह जागते रहते। दरबारी भी कहानी कहते कहते थक जाते और अंत में वह स्वयं ऊँघने लगते। अंत में बीरबल की बारी आई। उसने अपनी कहानी इस प्रकार शुरू की। एक था जंगल। फिर बादशाह ने कहा, जंगल में एक झोपड़ी थी। उसमें किसान अपने परिवार के साथ रहता था। फिर किसान खेती करता, फसल पैदा करता और खाने के लिए अनाज इकट्ठा करके रखता। फिर पक्षी उसकी झोपड़ी में घुस जाते और एक एक दाना लेकर उड़ जाते। फिर बीरबल ने सोचा, इस फिर का कोई उपाय करना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, किसान मिट्टी का एक बर्तन ले आया। उसने अनाज भरकर एक मोटे कपड़े से बर्तन का मुंह बंद कर दिया। फिर पक्षी झोपड़ी में जाते, परंतु उन्हें दाने ना मिलते। फिर उस झोपड़ी में एक चूहा रहता था। एक चतुर चिड़िया ने उससे दोस्ती कर ली। फिर उसने चूहे से अनाज वाले बर्तन के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को कुतरवा दिया। फिर एक के बाद एक पक्षी आते गए। इस प्रकार झोपड़ी के आगे हजारों पक्षी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक पक्षी झोपड़ी में गया। उसने कोठरी में से दाना लिया, फिर वह उड़ गया, फुर्र। फिर दूसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। फिर तीसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। फिर चौथा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। फिर पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। बीरबल के फुर्र फुर्र से बादशाह पूरी तरह ऊब गए। उन्होंने कहा, अब कितने पक्षी उड़ने बाकी हैं? बीरबल ने कहा, जहाँ पर अभी तो 9 ही उड़े हैं। एक एक करके हजारों पक्षियों को उड़ने में देर तो लगती है ना। अकबर ने जमाई लेते हुए कहा, अब बाकी पक्षियों को तुम कल उड़ाना, आज तो मुझे नींद आ रही है। करवट बदल कर बादशाह ऊँघने लगे। बीरबल अपने घर चले गए। दूसरे दिन अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारी कहानी में मुझे बड़ा मजा आया, मुझे अच्छी नींद आई। बीरबल ने कहा, फिर बादशाह बोले, फुर्र। दोनों हंस पड़े। शिक्षा, कुछ लोगों को जब तक दर्पण न दिखाया जाए तब तक उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं। अतः किसी के व्यवहार के बारे में बहस करने या गलती ढूंढने से अच्छा है कि उनके व्यवहार की नकल आसानी से हल ढूंढ सकती है।